महिषासुर मर्दिनी मां दुर्गा की किसी तस्वीर में आपने चश्मा पहने और हाथों में लाठी लिए मां दुर्गा के चरणों में गिरे किसी असुर को देखा है? नहीं देखा तो अब हम आपको दिखाते हैं। अब देख लीजिए, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर देखिए। ये अखिल भारतीय हिंदू महासभा के सौजन्य से प्राप्त हुई है। इसमें देवताओं के दुश्मन महिषासुर को नए अवतार में पेश किया गया है और ये कोलकाता की एक दुर्गा पूजा पंडाल की तस्वीर है, जिसमें मां दुर्गा के चरणों में जो व्यक्ति पड़ा हुआ है वो किसी भी एंगल से महिषासुर दैत्य तो नहीं दिखता जिसका संहार मां दुर्गा ने किया था। अब आप खुद बताइए कि कोई दैत्य गोल चश्मा पहनता है क्या? कोई दैत्य धोती पहनता है क्या? किसी दैत्य के हाथ में आपने लाठी देखी है क्या? यह कोई असुर तो नहीं लगता बल्कि कोई महात्मा लगता है और उम्मीद है आपने पहचान ही लिया होगा। ये महिषासुर नहीं, मोहनदास करमचंद गांधी हैं, जिन्हें महिषासुर की जगह मां दुर्गा के चरणों में गिराया हुआ दिखाया गया है। और कोलकाता में दुर्गा पूजा का यह पंडाल अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने बनवाया है। वही हिंदू महासभा जिसका सदस्य था नाथूराम गॉडसे, वही नाथूराम गॉडसे जिसने महात्मा गांधी की हत्या की थी, जिसे हिंदू महासभा अपना आइडल मानती है और जिनकी मूर्ति की पूजा की जाती है। जिस दिन पूरी दुनिया महात्मा गांधी को याद करती है, उस दिन हिंदू महासभा ने महिषासुर की जगह महात्मा गांधी को रखकर उनका मान मर्दन किया और अपनी इस क्रिएटिविटी का हिंदू महासभा ने फेसबुक लाइव करके जमकर प्रचार प्रसार भी किया। তাকে আমরা সম্মান জানাই, শ্রদ্ধা করি। তো সেই রকমই কাকতালীয়ভাবে গান্ধীর চেহারার সাথে আমাদের অসুরের মিল থাকায় সেটা নিয়ে বিতর্কের যে অবকাশ, তাতে আমাদের একটাই বক্তব্য, এটা কিন্তু নিতান্তই কাকতালীয়। কিন্তু এটাও আমরা স্পষ্টভাবে বলতে চাই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় যে গান্ধীর যে নীতি তাকে আমরা বিশ্বাস করি না। আমরা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস, আমরা ভগৎ সিং, আমরা দেশের বিভাজনের ফলে এই যে 30 লক্ষ হিন্দু এবং মুসলমান মানুষের মৃত্যু, যেখানে চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্ম হয়েছে, যে মাটিতে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্ম হয়েছে, সেই জাতির জনক কখনোই মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী হতে পারে না। ভারতবর্ষের যে জাতিসত্তা তা আজ থেকে 30,000, 40,000, 50,000 বছরের পুরনো অতীত। সেই গৌরবময় ইতিহাস, তার জাতির জনক কখনোই মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী হতে পারে না। আমরা অবশ্যই চাই যে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দল যাদের কনস্টিটিউশন গান্ধিয়ান সোশ্যালিজমের উপর ভিত্তি করে, সেই প্রধানমন্ত্রী যিনি বলছেন যে গান্ধীর আদর্শে উনি শেষ 8 বছর দেশ শাসন করছেন, আমরা কিন্তু আমাদের মণ্ডপ থেকে আওয়াজ তুললাম, আমরা চ্যালেঞ্জ করলাম যে গান্ধীর যে প্রকৃত রূপ তা কিন্তু জনমানুষের সামনে আসা উচিত। আগামী দিনে অখিল ভারত হিন্দু মহাসভা এই দাবি কিন্তু অবশ্যই মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়ে আমরা কথা দিলাম, আমরা জন আন্দোলন গড়ে তুলব এবং অবশ্যই অবশ্যই আমাদের বাঙালি হিন্দুদের প্রতি যে অন্যায় হচ্ছে, যে অবিচার হচ্ছে, বাংলাকে ভাঙার যে চক্রান্ত চলছে এবং আমাদের যে সনাতনী সত্তার ওপর যে আগ্রাসন আমরা দেখতে পাচ্ছি, তার বিরুদ্ধে আওয়াজ কিন্তু আমরা তুলবই। हिंदू महासभा के हाथों महात्मा गांधी के मान मर्दन की ये कोई पहली कोशिश नहीं हुई है, इसलिए ये कोई संयोग नहीं है बल्कि हिंदू महासभा का जांचा परखा प्रयोग है, जिसके लिए महात्मा गांधी असुर हैं और नाथूराम गॉडसे देवता। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी जब आलोचना होने लगी तो हिंदू महासभा ने महात्मा गांधी का मेकओवर करके महिषासुर उसे बना दिया, यानी तस्वीर बदल दी गई, मूर्ति के रूप को बदल दिया गया, चश्मा उतार कर मूछें लगा दी गई, सिर पर बालों का विग लगा दिया गया और महात्मा गांधी को महिषासुर दिखाने के लिए 6 पैक एब्स भी उभार दिए गए। लेकिन हिंदू महासभा को यह सब बेमन से करना पड़ा, शायद इसलिए वो लाठी की जगह गडासा नहीं दे पाई। बताइए, महिषासुर क्या गांधी जी का अनुयायी था जो उसने गांधी धोती पहनी हुई है, हाथों में लाठी ली हुई है, और हिंदू महासभा ने जब जब महात्मा गांधी के बारे में सोचा उसे महिषासुर ही वो नजर आए। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद हिंदू महासभा महात्मा गांधी को महिषासुर नहीं बना पाई। जब जब उसने ये कोशिश की तब तब महिषासुर ही महात्मा जैसे हो गए। यानी यहां मैं क्लियर कर दूं कि हम सिर्फ इस दुर्गा पूजा पंडाल की बात नहीं कर रहे, यानी जिन तस्वीरों को आप देख रहे हैं उसके बाद सवाल उठा और असल में यह सोच सोच की बात है, क्योंकि हिंदू महासभा को महात्मा गांधी में महिषासुर नजर आता है और गांधी के हत्यारे नाथूराम गॉडसे में महात्मा के दर्शन होते हैं।
তাকে আমরা সম্মান জানাই, শ্রদ্ধা করি। তো সেই রকমই কাকতালীয়ভাবে গান্ধীর চেহারার সাথে আমাদের অসুরের মিল থাকায় पश्चिम बंगाल में जहां एक तरफ दुर्गा पूजा की धूम है, वहीं दूसरी ओर इसी दुर्गा पूजा को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। और ये इसलिए क्योंकि अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से जो दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया है कोलकाता के रूबी इलाके में, वहां पर महिषासुर के तौर पे महात्मा गांधी को दर्शाया गया था। और उसके बाद ही अलग अलग जगहों से जो है ऑब्जेक्शन आने शुरू हो गए और ये सवाल उठाए गए कि आखिरकार महिषासुर के तौर पे गांधी जी को कैसे दिखाया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से दबाव बढ़ने लगा और कोलकाता पुलिस के अफसर यहां पर पहुंचे और ये कहा गया कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डेटोरेट हो सकती है, उसके बाद ही उसी महिषासुर पर जो महात्मा गांधी के रूप में जो चश्मा लगाया गया था वो चश्मे को हटा दिया गया और साथ ही मूंछ और एक विग लगा दी गई। गांधी जी उतना पुण्य नहीं किया है कि उसको महिषासुर का मतलब माता जी का पैर में आने के लिए भी पुण्य किया जाना चाहिए, वो गांधी नहीं किए हैं। इसका जो महिषासुर जो था, इसमें इसका जो फेस है थोड़ा बहुत रिसेंबल करते हैं मोहनदास करमचंद गांधी से, लेकिन इसके बाद इतने सारे बवाल हुआ तो हम तो हमारे स्टैंड पॉइंट में खड़े हुए हैं और हम मोहनदास करमचंद गांधी को हमारा राष्ट्रपिता नहीं मानते हैं, क्योंकि जिसका नाम जुड़े हुए हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का साथ जो इनजस्टिस हुआ है, भगत सिंह जी को जो फांसी में लटकाया गया है और इतने सारे जो मार्टर्स अपना जान बलिदान दिया है, भारत माता जो दिखंडित हो गया है, इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो मोहनदास करमचंद गांधी है। इसको फादर ऑफ द नेशन हम नहीं मानते। पहले हमारे पास 3-4 अननोन कॉल्स आया था, वो लोग बोल रहा था कि हमारा अगेंस्ट में चार्ज गठन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हम बोले अगर सत्य बोलने के लिए, सत्यमेव जयते, अगर सत्य बोलने के लिए हमें पनिशमेंट मिलता है, अगर गोली भी खाना पड़ेगा तो हम जरूर खड़ा रहेंगे वहीं पे। तो वो 3-4 कॉल आने के बाद फिर पुलिस पर्सनल्स आए, वो लोग बोले कि उन लोगों के ऊपर भी दबाव है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हाथ से बाहर ना जाए, तो इसीलिए हम लोग कोऑपरेट किए हैं। लेकिन वेहेमेंटली भी प्रोटेस्ट कर रहे थे स्टेज के ऊपर और अभी तो फिलहाल जो स्थिति है आपको दिखाई दे रहा है। तो दादा आपने क्या मूर्ति पूरी बदल दी है या पुरानी? ना, वही मूर्ति है, सिर्फ इसमें मोच किया गया है। तो ये जो मूर्ति है, इसका जो पहले वाला जो रूप था, इसका बड़ा वाला फोटो और वर्तमान जो डिस्ट्रॉय किया गया, इसका सैंटिटी को डिस्ट्रॉय किया गया है, ये वाला फोटो हम पास में रखेंगे और पूरा हिंदुस्तान को बताएंगे कि ऐसा क्या लेगेसी हो सकता है कि एक डिसऑनेस्ट व्यक्ति के बारे में आलोचनाएं भी नहीं हो सकता है, ऐसा हम लोग मानते नहीं हैं। वैसे महात्मा गांधी से हिंदू महासभा की ये दुश्मनी कितनी गहरी है, ये उसकी कथनी और करनी दोनों में ही साफ नजर आता है। हिंदू महासभा खुलकर गांधी का विरोध और गॉडसे की पूजा करती है और एक ऐसे संगठन से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है जो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को शौर्य दिवस के तौर पर मनाती हो। और 30 जनवरी 2019 को हिंदू महासभा की नेशनल सेक्रेटरी पूजा शकुन पांडे ने महात्मा गांधी के पुतले पर गोली दागी थी और ऐसा करके नाथूराम गॉडसे को श्रद्धांजलि भी दी थी। उसके मुकाबले तो इस बार हिंदू महासभा का कारनामा बहुत ही छोटा महसूस होता है। बताइए, अगर महात्मा गांधी को महिषासुर ही बनाया था तो कम से कम अपनी बात पर कायम तो रहते, लेकिन हिंदू महासभा वाले यहां से पीछे मुड़ गए। उन्होंने तो विरोध होते ही हथियार डाल दिया और कहते हैं कि हाँ, वो गांधी जी को महात्मा नहीं मानते, उसके लिए वो महिषासुर ही है। हिंदू महासभा ने जब गांधी जी को महिषासुर बनाने की हिम्मत दिखा दी थी तो थोड़ी हिम्मत और वो दिखा देते, लेकिन लगता है कि हिंदू महासभा वालों ने महात्मा गांधी को महिषासुर के बराबर दिखाने में ठीक से होमवर्क नहीं किया था, जिसकी चुगली दुर्गा पूजा पंडाल में लगा बैनर भी बार बार कर रहा है। वैसे बैनर में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है अहिंसा परमो धर्म, जो महात्मा गांधी का मंत्र है। यानी हिंदू महासभा वाले महात्मा गांधी का विरोध भी करते हैं और बैनर पर महात्मा गांधी के विचार भी छाप देते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि बैनर में नाथूराम गॉडसे के साथ संघ परिवार की भी कई हस्तियों की तस्वीरें हैं, जबकि संघ हमेशा से ही नाथूराम गॉडसे की विचारधारा से खुद को अलग बताता रहा है। और हिंदू महासभा ने दुर्गा पूजा पंडाल में जो हरकत की, उससे हुआ क्या? क्या नाथूराम गॉडसे को महात्मा का दर्जा प्राप्त हो गया? क्या महात्मा गांधी वाकई महिषासुर बन गए? पूजा विश्व हिंदू परिषद का जो लोग कर रहे थे वो बहुत गलत काम करते थे, ये ऑफेंस है। वो महात्मा गांधी
महात्मा गांधी को लेकर ऐसा हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। वो फादर ऑफ द नेशन, जातिर जनक, वो क्या कर रहे थे? यही है, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है वही है भाजपा का अंतरात्मा, असली मुख। बाहर में तो वो मुखोश है। अगर कोई बड़ा एक्शन हम ले लेते तो ये भाजपाई देश के कोने में जाकर बोलते थे ये लोग दुर्गा पूजा के बारे में वो एक्शन ले रहा है। वो क्या किया वो नहीं बोलते थे। इसे हमारे देश की खूबसूरती कह लीजिए या बदकिस्मती कि जिन महात्मा गांधी को हम अपना राष्ट्रपिता मानते हैं, जिनके आदर्श आज भी पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, उन गांधी जी को हमारे ही देश में विलन बनाकर पेश करने वाली हिंदू महासभा जैसी सोच भी मौजूद है, जो गॉडसे को भगवान मानती है और गॉडसे के लिए मंदिर भी बनवाती है, गॉडसे का गुणगान करती है, गॉडसे की आरती उतारती है और महात्मा गांधी को राक्षस बनाकर पेश करती है, उनकी अहिंसावादी सोच का विरोध करती है, उनकी पुण्यतिथि पर शौर्य दिवस का आयोजन करती है, महात्मा गांधी को अपशब्द कहने वाले लोगों का सम्मान करती है और फिर खुद को सबसे बड़ा देशभक्त भी बताती है। लेकिन महात्मा गांधी की शख्सियत, उनके विचार, उनकी सोच आज भी देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में स्वीकार्य है और गांधी जी के जन्मदिन को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाती है। गांधी जयंती पर देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर आम जनता तक गांधी जी को प्रणाम करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनके विचारों से प्रेरणा लेते हैं और उनके बताए रास्ते पर देश को आगे बढ़ाने का प्रण भी लेते हैं। और 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन जब कोलकाता के एक दुर्गा पूजा पंडाल में हिंदू महासभा महात्मा गांधी को महिषासुर के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही थी, उसी वक्त दिल्ली में राजघाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दे रहे थे। यानी गांधी जयंती पर महात्मा गांधी के अपमान करने की कोशिश में अपनी सारी हदें लांघ जाने वाली हिंदू महासभा को आज हम सच का आईना दिखाना चाहते हैं और उन्हें महात्मा गांधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार भी सुनाना चाहते हैं। महात्मा गांधी के विचार ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो या नेल्सन मंडेला जैसी महान विभूतियां, हर किसी ने गांधी जी के विचारों से शक्ति पाई और अपने लोगों को समानता और सम्मान का हक दिलाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ सके। पूज्य बापू ने किसानों, गांवों, श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, स्वच्छता, शिक्षा के प्रसार जैसे अनेक विषयों पर अपने विचारों को देशवासियों के सामने रखा। इसे गांधी चार्टर भी कहते हैं। बापू लोक संग्राहक थे। लोगों से जुड़ जाना और उन्हें जोड़ लेना बापू की विशेषता थी। यह उनके स्वभाव में था। यह उनके व्यक्तित्व की सबसे अनूठी विशेषता के रूप में हर किसी ने अनुभव किया। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को यह अनुभव कराया कि वह देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण और नितांत आवश्यक है। बापू ने हम सबको एक प्रेरणादायक मंत्र दिया था, जिसे अक्सर गांधी जी का तलिस्मान के नाम से जाना जाता है। उसमें गांधी जी ने कहा था, मैं आपको एक जंतर देता हूं, जब भी तुम्हें संदेह हो या तुम्हारा अहम तुम पर हावी होने लगे तो यह कसौटी आजमाओ। जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने देखा उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। क्या उससे उसे कुछ लाभ पहुंचेगा? क्या हम कुछ भी खरीदारी के लिए जाएं तो पल भर के लिए पूज्य बापू को स्मरण कर सकते हैं? पूज्य बापू के उस जंतर का स्मरण कर सकते हैं? क्या हम खरीदारी करते समय सोच सकते हैं कि मैं जो चीज खरीद रहा हूं उससे मेरे देश के किस नागरिक का लाभ होगा, किसके चेहरे पर खुशी आएगी, कौन भाग्यशाली होगा जिसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपकी खरीदी से लाभ होगा, और गरीब से गरीब को लाभ होगा तो मेरी खुशी
अधिक से अधिक हो। जब गांधी जी ने कहा था कि सफाई करोगे तो स्वतंत्रता मिलेगी, शायद उनको मालूम भी नहीं होगा कि कैसे होगा, पर यह हुआ, भारत को स्वतंत्रता मिली। इसी तरह आज हमको लग सकता है कि मेरे इस छोटे से कार्य से भी मेरे देश की आर्थिक उन्नति में, आर्थिक सशक्तिकरण में, गरीब को गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की ताकत देने में मेरा बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। और मैं समझता हूं कि आज के युग की यही सच्ची देशभक्ति है, यही पूज्य बापू को कार्यांजलि है। गांधी जी ने कहा था, दुनिया में चाहे जितने भी विचार हों, उनमें से बस एक ही जीवित रहेगा और वो है सच, और सच कभी ना खत्म होने वाला विचार है। सच यह है कि गांधी और उनके विचारों का अंत करना हिंदू महासभा जैसे संगठनों के वश की बात नहीं है। और नाथूराम गॉडसे ने भी अदालत में माना था कि वो गांधी जी का सम्मान करते थे, और गॉडसे ने कहा था कि उन्होंने गांधी की हत्या व्यक्तिगत नहीं बल्कि राजनीतिक कारणों से की थी। इसलिए कहा जा सकता है कि गांधी का व्यक्तिगत अपमान करके हिंदू महासभा खुद अपने श्रद्धेय गॉडसे के विचारों का ही अपमान कर रही है। अगर हिंदू महासभा को लगता है कि गांधी जी का अपमान करने से हिंदू खुश होंगे, तो ये उनकी गलत फहमी है। इस बात को वो जितनी जल्दी समझ लें, उनके लिए उतना बेहतर है।